नमस्ते साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, कि कैसे काम करती है, टॉप क्रिप्टो करेंसी कौन सी है और ये इंडिया में लीगल है या फिर लीगल है, इसके बारे में आपको बताएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। साथियों, हर एक देश के पास अपनी करेंसी है, यानी कि मुद्रा है। जैसे कि भारत के पास रुपया है, अमेरिका के पास डॉलर है, सऊदी अरब के पास रियाल है, इसी तरीके से यूरोपियन कंट्रीज़ के पास यूरो है। इसी तरीके से अलग अलग देशों के पास अपनी अपनी करेंसी है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है, करेंसी क्या होती है। तो आइए सबसे पहले इसके बारे में आपको बताते हैं, फिर आपको बताते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो साथियों, इसका जवाब है एक ऐसी धन प्रणाली जो कि किसी देश द्वारा मान्यता प्राप्त हो, यानी किसी भी कंट्री के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो और वहाँ के लोगों के द्वारा धन के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता हो। साथ ही उस करेंसी की कोई वैल्यू हो, यानी कि कोई भी उसका मान हो, करेंसी कहलाती है। अर्थात जिसके बदले कोई वस्तु या सेवा खरीदी जा सके, मतलब कि एक ऐसी चीज़ जिसके ज़रिए कोई गुड्स या फिर सर्विस हम परचेज कर सकें, मतलब कि वस्तुएं या फिर सेवाएं हम खरीद सकें, उसे हम करेंसी यानी कि मुद्रा कहते हैं। आमतौर पर करेंसी को कागज़ या फिर धातु के जो सिक्के होते हैं, मेटल के सिक्के, उन पर प्रिंट किया जाता है, इसलिए इसे हम फिजिकल करेंसी कहते हैं। देखिए, ये जो फिजिकल करेंसी होती है इसको हम छू भी सकते हैं, अपने पास रख भी सकते हैं, रख करके घूम भी सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के साथ ऐसा नहीं होता है। यह एक डिजिटल करेंसी होती है, वर्चुअल करेंसी होती है, या फिर हम कह सकते हैं ये डिजिटल एसेट होता है। इसको आप हाथ से छू नहीं सकते, इसको आप ऑनलाइन यूज कर सकते हैं, डिजिटली आप इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहें कि हम क्रिप्टो करेंसी को छू लें तो आप ऐसा नहीं कर सकते। बट फिजिकल करेंसी जो होती है उसको आप छू भी सकते हैं और अपने पास रख भी सकते हैं, जेब में भी रख सकते हैं, पर्स में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है। तो आइए साथियों, अब हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या? क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी या फिर वर्चुअल करेंसी आप इसे कह सकते हैं, और इसे डिजिटल एसेट भी कहा जा रहा है और क्रिप्टोग्राफी की मदद से उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें साथियों तो क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित एक वर्चुअल करेंसी है जो कि क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित है, यानी कि सिक्योर है, और इसे कॉपी करना लगभग इम्पॉसिबल है। वास्तव में साथियों, क्रिप्टो करेंसी एक पीयर टू पीयर कैश प्रणाली है, एक पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। अब ये क्या होता है, चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो होता है, इसमें कई सारे कंप्यूटर्स जो होते हैं, कंप्यूटर्स एक दूसरे से बिना किसी सर्वर के कनेक्ट होते हैं। देखिए, वैसे नॉर्मली क्या होता है, हमारे पास जो कंप्यूटर्स होते हैं वो किसी न किसी सर्वर से कनेक्ट होते हैं। बट ये जो पीयर टू पीयर कनेक्शन होता है, इसमें क्या होता है, कोई भी सर्वर नहीं होता है, बिना किसी सर्वर के कनेक्ट होते हैं। इसको ही हम बोलते हैं पीयर टू पीयर कैश प्रणाली या फिर पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। आप चाहें तो इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं, यूट्यूब या फिर गूगल पर सेपरेट सर्च कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक पीयर टू पीयर कैश प्रणाली है जो कंप्यूटर एल्गोरिथम पर बनी है, यानी कि फिजिकली इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये एक सिर्फ डिजिट्स के रूप में ऑनलाइन रहती है, और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये पूरी तरह डिसेंट्रलाइज्ड है। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी ज़रूरी है कि क्रिप्टो करेंसी जो होती है ये डिसेंट्रलाइज्ड होती है, यानी कि इस पर किसी भी देश या फिर किसी भी सरकार का नियंत्रण नहीं है, किसी भी कंट्री या फिर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। इसीलिए शुरुआत में इसे इलीगल यानी कि अवैध करार दिया गया। लेकिन बाद में साथियों, बिटकॉइन की जो पॉपुलैरिटी है, जो लोकप्रियता है, इसको देखते हुए कई सारे देशों ने, कई सारी कंट्रीज़ ने इसको लीगल कर दिया, अपने यहाँ उसे मान्यता दे दी। लेकिन कई सारे देशों में अभी भी इसको मान्यता नहीं मिली, मतलब कि इसको कई सारे देशों ने अभी लीगल घोषित नहीं किया है। साथियों, अगर हम बात करें अपने देश भारत की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये आर्टिकल, ये 25 फरवरी 2022 का आर्टिकल है, न्यूज़ 18 का यह आर्टिकल है। इज बिटकॉइन लीगल इन इंडिया? सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड सेंटर टू टेक क्लियर स्टैंड ऑन क्रिप्टो करेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है, क्या कहा है, कि आप कोई क्लियर स्टैंड लीजिए क्रिप्टो करेंसीज़ को लेकर, मतलब कि जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं इन पर अपना रुख स्पष्ट कीजिए कि ये इंडिया में लीगल होंगी या फिर इलीगल होंगी, मतलब कि वैध होंगी या फिर अवैध होंगी। ठीक है, तो देखा जाए तो फाइनली यहाँ पर अभी तो कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा है कि ये लीगल है इंडिया में या फिर नहीं। मतलब कि भाई कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी हुई है। इसके रिगार्डिंग कोई जैसे ही स्पष्ट रुख आता है, गवर्नमेंट का स्टैंड क्लियर हो जाता है, हम आपको अपडेट कर देंगे। वैसे आप भी इस चीज़ को लेकर अपडेट रहिएगा अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्ट कर चुके हैं, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अभी तक कोई फाइनल स्टैंड गवर्नमेंट का देखने को नहीं मिला है। जैसा ही आता है हम आपको अपडेट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अभी इंडिया में लीगल है या फिर नहीं लीगल है, ये कहना बहुत मुश्किल है। कन्फ्यूज़न की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। साथियों, अगर हम बात करें टॉप क्रिप्टो करेंसीज़ की, तो बिटकॉइन का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन साथियों, यहाँ पर देखिए, जैसे ही हम क्रिप्टो करेंसी का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही नाम आता है, बिटकॉइन। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है।
बिटकॉइन के अलावा भी दुनिया में और भी कई सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं, लेकिन ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी लोकप्रिय है। बिटकॉइन दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी है जिसको इतनी पॉपुलरिटी मिली। इंटरनेट पर जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग इसे 2009 में सातोशी नाकामोटो ने बनाया था। तो आइए अब हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज कैसे काम करती हैं। क्रिप्टो करेंसीज असल में ब्लॉकचेन के माध्यम से काम करती हैं, यानी कि इसमें लेन देन का जो रिकॉर्ड है वो रखा जाता है, साथ ही पावरफुल कंप्यूटर्स द्वारा इसकी निगरानी की जाती है, जिसे क्रिप्टो करेंसी माइनिंग कहा जाता है। और जिनके द्वारा माइनिंग की जाती है उन्हें हम माइनर्स कहते हैं। जब क्रिप्टो करेंसी में कोई लेन देन यानी कि ट्रांजैक्शन होता है तो उसकी जानकारी ब्लॉकचेन में दर्ज की जाती है, यानी कि उसे एक ब्लॉक में रखा जाता है। और इस ब्लॉक की सिक्योरिटी और इंक्रिप्शन का काम माइनर्स का होता है, इसलिए वे एक क्रिप्टोग्राफिक पहेली को हल कर ब्लॉक के लिए उचित एक कोड ढूंढते हैं, एक हैश ढूंढते हैं। जब कोई माइनर सही हैश ढूंढकर ब्लॉक को सुरक्षित कर देता है तो उसे ब्लॉक चेन में जोड़ दिया जाता है और नेटवर्क में मौजूद अन्य जो कंप्यूटर्स होते हैं, जो नोड्स होते हैं, उनके द्वारा उसे वेरीफाई किया जाता है। साथियों, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को कंसेंसस कहा जाता है। अगर कंसेंसस में ब्लॉक के सिक्योर होने की पुष्टि की जाती है और वह सही पाया जाता है तो उसे सिक्योर करने वाले माइनर को क्रिप्टो कॉइन्स दिए जाते हैं। ये दरअसल एक रिवार्ड होता है जिसे प्रूफ ऑफ वर्क कहा जाता है। मुझे उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। साथियों, क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की डिजिटल करेंसी है जिसे हम डिजिटल एसेट भी कहते हैं। यह कोई फिजिकल करेंसी नहीं है, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसका यूज़ आप ऑनलाइन कर सकते हैं, बट आप फिजिकली इसका यूज़ करना चाहें, जैसे कि रुपया या फिर डॉलर या फिर कोई अदर करेंसी का यूज़ करते हैं किसी भी कंट्री का, उस तरीके से आप नहीं कर सकते। इसको आप ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया में लीगल है या फिर नहीं लीगल है, इसको लेकर अभी सरकार का जो रुख है वो बिल्कुल स्पष्ट नहीं हुआ है, स्टैंड अभी क्लियर नहीं हुआ है। इसके रिगार्डिंग जैसे कोई अपडेट आता है, अगर लीगल घोषित किया जाता है या फिर इलीगल घोषित किया जाता है क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में, तो इसके रिगार्डिंग जो अपडेट है हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लें, ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लें। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए साथियों, इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके लिए जानकारी भरे वीडियो लेकर के। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।